तृप्त की पहचान, इस पर बातें हो रही हैं। और जो पैराग्राफ अंत में हुआ था कल, उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं कि सदगुरु कहते हैं कि जग को देखकर नचा, यही मेरी बात। आज हम सदगुरु की बात करें, क्योंकि यहाँ पर वो अर्चावतार लेकर बैठे हैं। सदगुरु कह रहे हैं कि मेरी एक बात और मान लो कि जग को देखकर नचाना। जिस योग्य पात्र हो उसे वैसी ही परमात्मा की सेवा देकर उसे किसी भी प्रकार परमात्मा की सेवा में लगा देना। कोई भी प्राणी परमात्मा की सेवा से वंचित न रह जाए। हम संसार के छोटे छोटे कार्यों को करते हुए भी भगवान के निमित्त कृपा के पात्र हो जाते हैं। इस प्रकार हमारा जीवन सदगुरु की बात कहने वाला बन जाएगा। बात तो शब्दों से की जाती है, किंतु शब्दों से कौन प्रभावित होगा जब तक हमारे आचरण में सदगुरु का भाव ना उतर जाए। इसलिए भाव को हमें अपना स्वभाव बनाना है। और इसमें यही समझने का प्रयास किया गया था, जो गुरुदेव की वाणी के अंश चल रहे हैं इस प्रवचन में, कि आनंद ही आनंद यही मेरी बात, निज रूप में समा यही मेरी बात, हृदय कमल खिला यही मेरी बात, और अब जग को देखकर नचा यही मेरी बात। तो अक्सर हम पूछते हैं अपने प्रभु से कि हमें कुछ बताइए, कुछ बात, क्या करें क्या नहीं करें। तो ये सब बातें गुरुदेव ने अपनी वाणी में लिखी हैं। और इसमें अंत में यही बात आई कि जग को देखकर नचा। हम यह न समझें कि उसे हम अपने इशारों पर नचाएं, बल्कि हम ये उसके लिए भाव रखें या भावना रखें कि भाई हम सदगुरु के हाथ की कठपुतली बने हैं, हम उसके इशारे पे नाच रहे हैं, जैसे वो चला रहा है हमारे जीवन को चल रहे हैं, जिस तरह से हमसे सेवा ले रहा है हम कर रहे हैं। और धीरे धीरे हमें यह समझ में आने लगता है कि जो कोई भी हमारे संपर्क में आता है उसके अंदर किसी न किसी प्रकार की योग्यता होती ही है। और उस योग्यता को पहचान कर प्रत्येक सदगुरु के बच्चे की यह इच्छा होनी चाहिए कि क्या कह रहे हैं सदगुरु, यही मेरी बात। क्या है उनकी बात कि जैसा योग्य प्राप्त पात्र हो उसे किसी न किसी रूप में परमात्मा से जोड़ देना। सेवा देना का मतलब क्या है? उसे जोड़ देना कि भाई आप ये कर रहे हो, यानी वो उससे जुड़ गया। तो परमात्मा से जोड़ना ही प्रत्येक सदगुरु की संतान का कर्तव्य बन जाता है। यह चाह रहे हैं सदगुरु कि तुम दुनिया को देख रहे हो, सब तो अपने अपने ढंग से नाच रहे हैं, किंतु जब वो मेरे इशारे पे नाचने लगेंगे, मेरी सेवा करते हुए मगन होंगे प्रेम और भाव में, तब उन्हें समझ में आएगा कि वास्तव में क्यों वो इस संसार में आए। तो किसी न किसी प्रकार से परमात्मा से उसे जोड़ देना, उसकी सेवा में लगा देना। कोई भी प्राणी परमात्मा की सेवा से वंचित न रह जाए, इस भाव के साथ हम सबसे मिलें और आपस में प्रेम और भाव का आदान प्रदान करें। और जो भी जिसके भीतर थोड़ी सी भी जो योग्यता है, क्वालिटी है, उसे प्रकट करके, उसे उभार कर, उसी के अनुसार उसे प्रभु की सेवा में लगाएं। तो छोटे छोटे कार्य भी यदि हम करते हैं भगवान के निमित्त, हमको लगता है हम कोई बहुत समय नहीं दे पा रहे हैं, हम थोड़ा बहुत भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उसके अनुपात में, उसके यथा योग्य अपने आप ही हमको कृपा मिलती रहती है। हम कृपा के पात्र बन ही जाते हैं। तो यह बात जब अनुभव में आती है, तब हमको पता लगता है कि हमें कृपा अनुभव में आई, किस तरह आई। ऐसा हुआ, मैं तो ये सेवा कर रही थी, ये कर रहा था। तो इस तरह से हम
उनकी बात कहने वाले बन जाते हैं कि देखो सदगुरु ने ये कहा है, सदगुरु की वाणी में ये है, उन्होंने प्रवचन में ऐसा कहा। तो इस प्रकार जो हमारा जीवन है वो सदगुरु की चर्चा में, सदगुरु की बातों में, उसकी वाणी में अपने आप ही व्यतीत होने लगता है। तो बात वैसे कहने को तो मुख से कही जाती है, शब्दों में कही जाती है, किंतु जब तक उन शब्दों के पीछे भाव न हो, और वो भाव आएगा कहाँ से? जो हमने अनुभव किया है वो हमारे आचरण में उतरे, तब जाकर जो कुछ भी हम कहेंगे, जो कुछ भी हम सामने वाले के साथ इंटरेक्ट करेंगे, यानी वार्तालाप करेंगे, उसकी बात सुनेंगे, अपनी बात कहेंगे, तो उसका प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। पड़ता है इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हम में से प्रत्येक भक्त ने उसकी संतान ने अनुभव किया है कि हम सोच ही नहीं सकते। हम तो अपना अनुभव व्यक्त कर रहे हैं कि हमें ऐसा लगा, हमें ऐसा लगा, और उसका प्रभाव उसके भीतर है, और उसके भीतर जो भी उसकी क्वालिटी है वो उभर के सामने आने लगती है। और इस तरह जब हमारे आचरण में सदगुरु का भाव उतरने लगता है तो धीरे धीरे हम भाव में जीने लगते हैं, और भाव ही हमारा स्वभाव बन जाता है। आज कह रहे हैं कि आज रथ यात्रा का दिन है। रथ यात्रा के दिन जो ठाकुर केवल मंदिर में था, वही जन जन को दर्शन देने के लिए स्वयं रथ पर सवार होकर निकल पड़ता है कि आज तुम्हें रथ में बैठकर दर्शन देने के लिए आता हूं। उस लोक का वासी परमात्मा, जिसको हम कभी देख नहीं पाते और ये विचार करते हैं कि कभी मृत्यु के बाद परमात्मा का दर्शन होगा, वो परमात्मा जब अपने जीवन रथ पर आरूढ़ होकर इस संसार में आता है और कहता है कि अब मैं जन जन के दर्शन के लिए सुलभ हो गया हूं, ऐसे जीवन के रथ पर चढ़कर संत आते हैं, परमात्मा को अपने जीवन के रथ पर चढ़ाकर लाते हैं, कहते हैं कि तुम्हें दर्शन करना है तो आज दर्शन करो, मैं उस लोक के ठाकुर को इस लोक में उतार कर लाया हूं। आओ आज अपने जीवन रथ पर अपने ठाकुर को प्रतिष्ठित कर लो और फिर अपने जीवन को एक रथ यात्रा के समान बना लो। सत्संग में आने से पहले हमने सुना था कि जीवन एक संघर्ष है, किंतु सदगुरु के द्वार पर आकर तो यही पता लगा कि जीवन एक यात्रा है, तीर्थ यात्रा है। पग पग पर ठाकुर की अनुभूति हो, उसका दर्शन हो, परमात्मा के लिए जीवन हो, तो हमारा जीवन एक रथ यात्रा के समान बन जाता है। और यह तो हम लोगों को पता है सबको कि यह प्रवचन वीरगंज के रजत उत्सव पे किया गया है, वीरगंज सदन के, और वीरगंज सदन का उद्घाटन रथ यात्रा के दिन हुआ था। तो वहीं पे ये प्रवचन रिकॉर्ड करके पब्लिश हुआ है। तो इसमें यही कह रहे हैं राजमा कि दिन तो रथ यात्रा का है, किंतु उससे हमें क्या भाव मिलता है? हमें भाव यह मिलता है कि वो जो ठाकुर, जो परंपरा हमारे यहाँ है कि जो ठाकुर मंदिर में रहता है, वो रथ यात्रा के दिन रथ पर आरूढ़ होकर के और सबको दर्शन देने के लिए निकल पड़ता है। और सबसे विशाल रूप में पुरी में होती है वो रथ यात्रा। भगवान जगन्नाथ, उनकी रथ यात्रा होती है, बलभद्र, सुभद्रा, ये सब एक साथ बैठ के रथ पे निकलते हैं और देते हैं सबको दर्शन, और लाखों लाखों लोग दर्शन करने आते हैं, उनका रथ खींचने के लिए आते हैं। किंतु उसके पीछे भाव क्या छिपा हुआ है यह समझ नहीं पाते। यह भाव यहाँ पर बतला रहे हैं राजमा कि भाई वो परमात्मा रथ पर सवार होकर निकल पड़ता है कि भाई देखो आज मैं तुम्हें रथ में बैठ करके दर्शन देने के लिए आया हूं। तो किस प्रकार आया हूं?
वो जो उस लोक का वासी है परमात्मा, जिसको हम समझते हैं पता नहीं कौन से लोक में रहता है, वो अभी शरीर जब नहीं रहेगा, जब हम मृत्यु को प्राप्त होंगे, तो शायद हो सकता है हमें उसके दर्शन हो मृत्यु के बाद। किंतु क्या जीते जी हम उसका दर्शन कर सकते हैं? किंतु जब वही परमात्मा अपने जीवन के रथ पर आरूढ़ होकर के संसार में आता है और यह कहता है कि अब मैं जन जन के लिए दर्शन के लिए सुलभ हो गया हूं, इसका मतलब क्या है कि वो परमात्मा जो संत बनकर आता है और अपने जीवन रथ पर आरूढ़ होकर के, यानी संतों को वो परमात्मा एक रथ की तरह, उनका जीवन एक रथ की तरह बन जाता है और उस रथ पे आरूढ़ होकर के वो अपना जीवन यापन करता है परमात्मा संतों के रथ पर। वो रथ यात्रा तो एक दिन को होती है वर्ष में, किंतु यह जो रथ यात्रा है, यह रथ यात्रा संत जो करते हैं वो आजीवन, जब तक संत विद्यमान हैं, परमात्मा उनके लिए एक ऐसा सुगम, क्या कहा जाए, माध्यम बन जाता है। परमात्मा को क्या चाहिए? कोई एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके ऊपर वो आरूढ़ होकर लोगों को दिखा सके कि देखो मैं आया हूं और जन जन के लिए दर्शन को पूरी तरह सुलभ कर रहा हूं। हमने परमात्मा को नहीं देखा है, किंतु जब संत को देखते हैं, उसके जीवन को देखते हैं, तो ऐसा लगता है ऐसे जीवन के रथ पर चढ़कर ही तो संत आए हैं और परमात्मा को अपने जीवन के रथ पर चढ़ाकर लाए हैं और यही कहते हैं तुम्हें दर्शन करना है तो कर लो तुम दर्शन। मैं आ गया हूं इस लोक में, उस लोक के ठाकुर को उतार करके इस लोक में लेके आया हूं, यह संत बतलाते हैं। जिस भगवान को तुम समझते हो कहां पर कौन से लोक में रहता है, उस लोक का पता भी नहीं। कोई स्वर्ग लोक कहता है और कोई गोलोक कहता है, कोई साकेत लोक कहता है, कुछ न कुछ नाम दे रखे हैं सबने, जहां कहीं भी रहता हो। किंतु मेरे जीवन रथ पर वो परमात्मा चढ़कर आया है और देखो तुम इसका आनंद उठाओ, इसके दर्शन करो। तो अब उसके दर्शन हो गए तो हम भी अपने जीवन रथ पर ठाकुर को प्रतिष्ठित कर लेना। यही तो प्रेरणा मिलती है, संतों से यही प्रेरणा मिलती है कि वे जिस तरह मैं अपने जीवन के रथ पर हमेशा उस परमात्मा को आरूढ़ रखता हूं, तो जीवन रथ पर अगर आरूढ़ है, बैठा हुआ है, तो क्या है, फिर जीवन बड़े आराम से चलता है और ठाकुर वहां प्रतिष्ठित है। और रथ यात्रा के समान बना लो तुम अपने जीवन को, जैसे मैंने बनाया है। तो यह प्रेरणा मिलती है संतों के जीवन से और सब जानते हैं, अनुभव भी किया हुआ है सबका, क्या कि सदगुरु की शरण में आने से पहले हम इन्हीं सब ऊपरी उपचारों में लगे रहते थे। कर्म कांड कह लें इसको, या एक जो परंपराएं हैं उसी में उलझे रहते थे। किंतु सदगुरु ने हमें समझाया कि इन सबके पीछे क्या भाव छिपा हुआ है। उस भाव की अनुभूति देते हैं सदगुरु और भाव को खोलकर स्पष्ट करते हैं कि तुमने अब तक क्या जीवन जिया, कि जीवन एक संघर्ष है, हर घड़ी एक जंग है। ऐसा नहीं है, जीवन तो एक यात्रा है और ऐसी यात्रा है जिसे हम कह सकते हैं कि वो रथ यात्रा है और उस रथ पर आरूढ़ है हमारा परमात्मा, हमारा भगवान, यानी हमारा सदगुरु। अब जिसके मस्तक पर वो विद्यमान हो और जिसको लेकर के वो चल रहा हो, जीवन यापन कर रहा हो, तो फिर क्या उसे पग पग पर
अपने ठाकुर की अनुभूति नहीं होगी। वो कहां कहां तीर्थों में घूमेगा, उसका ठाकुर, उसके चरण जो उसके मस्तक पर विराजित हैं, वही उसके लिए तीर्थ है। तो ये जीवन उसके लिए एक तीर्थ यात्रा बन जाता है और एक एक कदम उठाता है जीवन में, आगे बढ़ता है, तो पग पग पर ठाकुर की अनुभूति हो, यही तो उसका लक्ष्य है। पग पग पर उसके दर्शन हो और पूरा का पूरा जीवन उस परमात्मा के लिए समर्पित हो। तो इस तरह जब जीवन यापन करने लगता है तो वो जीवन एक यात्रा है, जो रथ यात्रा है, और उस रथ पर वो परमात्मा, वो सद्गुरु हमेशा विद्यमान रहता है। आगे है, आज मन में यह भाव आ रहा है कि यह उत्सव नहीं, यह संगम है। संगम में नदियां मिलती हैं और उत्सव के संगम में भगवान के भक्त मिलते हैं। सद्गुरु ने हमारे जीवन को नदी बनाया, बहना सिखाया है भाव में। अपने आग्रह को छोड़कर प्रभु के आदेश का पालन करना सिखाया है। ऐसी ये नदियां बह बह कर आज यहाँ पर एकत्रित हुई हैं। यह सम्मेलन तो एक संगम है। इस संगम में सभी के मन में जितनी भी दूरियां हैं, भेद हैं, आज समाप्त हो जाते हैं। तुझ में भेद, मुझ में भेद, किंतु ठाकुर तो अभेद है, क्योंकि ठाकुर में भेद नहीं। उसके चरणों में बैठकर हमें सत्संग में बैठने का सच्चा फल मिलेगा। तो यही भाव आ रहा है राजमा के मन में उस रथ यात्रा के दिन, जब वीरगंज का रजत उत्सव है, कि भाई ये कोई एक उत्सव नहीं है, ये तो संगम है। क्योंकि जगह जगह से लोग एकत्रित हुए हैं। तो जिस तरह संगम में नदियां आके मिलती हैं, उसी तरह ये उत्सव के संगम में भगवान के भक्त आए हैं और भगवान के भक्त आकर मिल रहे हैं एक दूसरे से। और हमारा जीवन क्या है? हमारा जीवन एक नदी के समान बन जाता है सद्गुरु की कृपा से, और जिसमें बहता रहता है भाव। तो जितने भी लोग एकत्रित होते हैं, उसकी भाव की नदी, मेरे भाव की नदी, तुम्हारे भाव की नदी, सबके भाव की नदी उत्सव में संगम के रूप में एक दूसरे में मिल जाती है। और हम किसी भी प्रकार का अपना आग्रह नहीं रखते हैं, बह रहे हैं। नदी का क्या आग्रह है कि बस मुझे यहां जाना, मैं तुमको नहीं अपने में आने दूंगी, तुमको नहीं, मैं बह रही हूं, मेरा डिस्टर्ब हो जाएगा, ऐसा कुछ होता ही नहीं। वो तो बहती चली जाती है। जिसको बहना आ गया उसका आग्रह अपने आप ही छूट गया। तो अपने आग्रह को छोड़कर प्रभु के आदेश का पालन करना सिखाया है गुरुदेव ने हमको, कि देखो मैंने तो अपनी बात बता दी कि तुमको क्या क्या करना है, जो पहले बात आई। और अब ये कह रहे हैं सब किसी भी प्रकार का कोई आग्रह मत रखो, भाव में तुमको बहना मैंने सिखाया है, बहो और भाव से भाव का संगम हो, यही उसका आदेश है और हम उसी आदेश का पालन करते हैं। ये नदियां बहकर एकत्रित हुई हैं, तो सम्मेलन तो एक संगम है, जो मिले हैं सब, ये संगम का रूप है। और जितनी भी दूरियां हैं वो दूर हो जाती हैं, जितने भी मतभेद हैं वो दूर हो जाते हैं। मत में कोई भेद नहीं है, क्योंकि मत तो सबका एक ही है, किंतु वो जो मत है उसमें अभिव्यक्ति का फर्क हो जाता है। भाव तो सब में ही है, वही तो हमारा मत है। ये हमें कुछ और की बात ही नहीं करनी, सिर्फ भाव की बात करनी। और उस भाव में जब अभिव्यक्ति कुछ अलग होती है, किसी की अलग होती है, तभी तो लगता है कि तुझ में भेद है, मुझ में भेद है। किंतु वो ठाकुर जो स्वयं भाव रूप है, उसमें तो कोई भेद है ही नहीं, वो तो अभेद है।
वो तो सबके भेद दूर करता है, यानी आपस में मिलाता है। और फिर क्या करता है? भेद बतलाता है, यानी रहस्य बतलाता है कि देखो तुम्हारे ही भीतर है वो भाव, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस वाणी के वाण चलाए और तुम्हारे भीतर की भूमि से फूटकर वो भाव का जल प्रकट हुआ है। ये कोई ऊपर से थोपा हुआ नहीं है, ये तुम्हारे भीतर ही था। तुम इससे परिचित नहीं थे, जानते नहीं थे। तब लगता है कि ये भाव है किसका? ठाकुर का ही तो भाव है, उसमें कोई भेद है कहाँ? जो भेद दृष्टि दिखती है वो भिन्नता के कारण दिखती है कि वो भिन्न है, वो भिन्न है, वो अलग अलग है। तो यह भिन्नता जो है इसके कारण ही भेद दृष्टि बनी रहती है। किंतु जब हम यह समझें कि सबके उद्गम में कौन है, वो एक ही है, वो भाव है, तब कहीं कोई भेद नहीं रहेगा और रहस्य उद्घाटन हो जाएगा, समझ में आ जाएगा क्या रहस्य है। तो हम उसके चरणों में बैठें और चरणों में बैठकर हमें सत्संग में बैठने का सच्चा फल मिलता है, आनंद मिलता है। ये कोई बाद में मिलने वाला फल नहीं है। एक बहुत विचित्र बात है, ये प्रेम, ये भाव, ये कोई इमीडिएट मालूम पड़ता है। ये नहीं कि अभी करेंगे तो उसका 10 दिन बाद या 1 साल बाद कुछ फल मालूम पड़ता है। जब हम प्रेम में होते हैं, उस प्रेम की अनुभूति हमें तुरंत मालूम पड़ती है, वही उसका फल है। भाव में होते हैं, उस वक्त अनुभव में आता है, उसका फल समझ में आ जाता है। यह फल कोई ऐसा नहीं है कि बाद में मिलने वाला है, हमें प्रतीक्षा करनी ही नहीं पड़ती, हमारा ध्यान फल पर जाता ही नहीं, क्योंकि फल को तो हम अनुभव कर ही रहे हैं, उसका स्वाद तो हम ले ही रहे हैं। तो सत्संग में बैठने से ही सच्चा फल मिलता है उसका। आगे है, आज इस उत्सव की तुमको बधाई, हमको बधाई, और जो भी प्राणी आज के इस उत्सव में शामिल हुआ है उन सबके लिए हम सद्गुरु से यही प्रार्थना करेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी प्राणी सुखी हों, सभी प्राणी मल से रहित हों, एवं सभी प्राणियों के मन में तुम्हारे भाव की गंगा लहलहाए और यह बताए कि धरती पर गंगा को उतारने वाला शिव था, तो भाव की गंगा को उतारने वाला तू तीरस वाला है, बाबा है। सद्गुरु की भाव की गंगा जब हमारे हृदय पर लहलहाएगी, तभी हम अपने जीवन में सच्ची शांति और आनंद प्राप्त करेंगे। अज्ञानी प्राणियों के भीतर भाव जगा रही है सद्गुरु की भावना, क्योंकि यही उनकी शक्ति है। हमें भी सद्गुरु की चर्चा करते हुए अपने जीवन को भाव के रंग में रंग लेना है, तभी हमारा उत्सव मनाना सार्थक होगा। और इसमें अंतिम पैराग्राफ में यही कह रहे हैं कि भाई उत्सव का समय है और स्वाभाविक है, बधाई भी दी जाती है, और उत्सव मनाना सार्थक हो हमारा, उसके लिए क्या हमें करना चाहिए ताकि अगला उत्सव आए 1 साल बाद, उस बीच हमारा जीवन कैसा व्यतीत हो। तो जो भी प्राणी उत्सव में शामिल हुआ है, तो सर्वप्रथम तो सबको बधाई है, और इतना ही नहीं है, सद्गुरु से यही प्रार्थना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सब प्राणी सुखी हों। तो सुख कैसे मिलता है? एक सुख मिलता है बाहर का, जिसको कहते हैं साधारण भाषा में सबसे बड़ा सुख निरोगी काया, यानी काया को कोई रोग नहीं है, तो बहुत सुख मिलता है, क्योंकि सुख की अनुभूति स्थूल से ही प्रारंभ होती है। किंतु इतना जो वातावरण होता है या जो आजकल लाइफ स्टाइल है, उसमें 100% निरोगी होना बड़ा कठिन कार्य हो जाता है। कुछ न कुछ कम या ज्यादा किसी न किसी रूप में कोई न कोई शरीर में व्याधि लगी रहती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो वो अपने प्राकृतिक रूप में भी कुछ व्याधियां घेर लेती हैं। तो वो कोई सुख का रूप नहीं है,
सुख का वास्तविक रूप तो प्रसन्नता है। जो पहले भी बात आई कि वो प्रसन्नता वो मिलती है हमें, एक क्षण को मिलती है जब वो भाव हमें स्पर्श करता है, बड़ी खुशी मिलती है हमको अंदर से। किंतु उसका जब हमें संतोष होना शुरू होगा, तो जो उदाहरण भी आया था कि प्रसन्नता एक क्षण को आती है, थोड़ी देर के लिए आती है, लेकिन जब हम उसको काम में लेते हैं, यानी जिस माध्यम से हमें प्रसन्नता मिली है, तब हम एकदम संतुष्ट होते हैं। वो जो उदाहरण आया कि ऑनलाइन हमने कुछ जूता मंगवाया, देख के बड़ी खुशी हुई, जैसा सोचा वैसा ही है, और उसके बाद जब हम उसको पहनने लगते हैं तो और अच्छा लगता है, संतुष्टि होती है कि हाँ भाई, तो खुशी तो एक बार हुई देखने मात्र से, थोड़ी देर के लिए, किंतु जब हम उसको काम में लेते हैं तब संतोष होता है, यानी वो प्रसन्नता हमारी संतोष में बदल जाती है, तब जाकर हम सुखी होते हैं। यह जो सुख है, यह संतोष है, भीतर का है, कि भाई शरीर कैसा भी है, कम है ज्यादा है बाहर से, किंतु भीतर में हम बहुत सुखी हैं, हमारा मन हमेशा उसके भाव में ही रमा रहता है। और यही चाहते हैं कि सब सुखी हो, और किसी भी प्रकार का कोई भी मन में मैल ना हो, और भाव की गंगा बहे भीतर। और हम सबको बताएं, देखो, एक वो शिव था जिसने इस भारत भूमि पर, पुण्य भूमि पर गंगा को बहा के पूरी धरती को पुण्यमय बनाया। और एक ये शिव है सदगुरु के रूप में, जो भाव की गंगा को उतार के हमारे हृदय में लेके आया है, वो तेरस वाला वो बाबा। तो सदगुरु की भाव की गंगा जब हमारे हृदय पर लहराएगी, तभी हम अपने जीवन में सच्ची शांति और आनंद प्राप्त करेंगे। ये गी और गे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये वही कहेगा जिसने अनुभव किया है, और किनको कहेगा? जिनके जीवन में अभी भाव की गंगा नहीं लहला रही, जो सच्ची शांति और आनंद प्राप्त नहीं कर रहे, उनके लिए भविष्य की बातें हैं ये। किंतु जो अनुभव कर रहे हैं, वो तो यही कहेंगे कि सदगुरु की भाव की गंगा हमारे हृदय पर लहला रही है, कितनी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, और हम जीवन में सच्ची शांति और आनंद प्राप्त कर रहे हैं। किंतु हाँ, अवश्य उनके लिए प्रेरणा बनती है कि हम भी यदि ऐसा करेंगे तो हाँ, हम भी आगे बढ़ेंगे, आनंद प्राप्त करेंगे। और जिनको ज्ञान नहीं है, जो प्राणी अज्ञानी हैं, उनके भीतर भी यही भाव जगा रही है सदगुरु की भावना कि भाई, ये भाव ही तुम्हारे लिए सच्ची शक्ति है। इस भाव को खाओ, पियो, नहाओ, सब कुछ इसी में करो। जिस तरह मछली है, जल में ही रहती है, जल ही पीती है, जल ही खाती है, सब कुछ उसी में उसका जीवन है, वैसे ही भाव ही हमारा जीवन हो, और इसी में हमको जीवनी शक्ति मिलती है, जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है, और हम अपना जीवन यापन बड़ी, क्या कहें, आनंद पूर्वक, सुख पूर्वक, भाव पूर्वक, हर तरह से भरा पूरा जीवन व्यतीत करता है सदगुरु का बच्चा। क्योंकि यही भावना अज्ञानी प्राणियों के भीतर जगा रही है वो, कि उन्हें भी ज्ञान मिले और पता लगे यह भाव ही उनकी शक्ति है। और जीवन पूरा भाव के रंग में रंग लेना है हमको। जब कभी भी सदगुरु की चर्चा करें, वो सिर्फ मौखिक ना हो, सिर्फ बातें ना हो, बल्कि भाव के रंग में रंगी हुई हो, तब जाकर हम समझेंगे कि हाँ भाई, हमारा उत्सव मनाना सार्थक हो रहा है, यानी तब हमारा जीवन ही उत्सव बन जाएगा। ये है भाव की विशेषता, यह है भाव की महत्ता। तो यह तो यहीं पूरा होता है।